फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ पेडागॉजी की बहुत ही अहम टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जी दोस्तों, तो आज हम कवर करेंगे नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर एमसीक्यूज़ जो बहुत ही अहम होने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब पेडागॉजी के पोर्शन में से हमेशा अक्सर होगा जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ हमने कवर किए हुए हैं इस वीडियो में, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 2, एजुकेशनल डोमेन्स आर कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो ये तीनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नंबर 3, कॉग्निटिव डोमेन कंसर्न विथ, कॉग्निटिव किसके साथ कंसर्न है? माइंड के साथ। ये वर्ड कॉग्निटिव से ही क्लियर होता है कि कॉग्निटिव डोमेन हमारा माइंड के साथ कंसर्न है। नंबर 4, द कॉग्निटिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 6 सब ग्रुप्स बाय ब्लूम इन विच ईयर? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, 1956 में। द फर्स्ट स्टेप इन कॉग्निटिव डोमेन इज, जी दोस्तों, तो पहली स्टेप कौन सी है? आपने पढ़ी होगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो आप ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नॉलेज, ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 6, रिमेम्बरिंग ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल कॉल्ड, जी दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 6 नंबर पर? कि भाई जो प्रीवियसली नॉलेज होती है वो क्या होती है? नॉलेज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नॉलेज है, ठीक है। नंबर 7, लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव डोमेन इज, जी दोस्तों, तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोवेस्ट लेवल कौन सी होती है? नॉलेज। नॉलेज लोवेस्ट लेवल होती है कॉग्निटिव डोमेन की। द सेकंड स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज कॉम्प्रिहेंशन। जी दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन सेकंड स्टेप है हमारी। द एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल, जी दोस्तों, तो ये कौन सी एबिलिटी है? कौन सी जो है ना ग्रुप में आती है, स्ट्रीम में आती है? ये आती है कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में अंडरस्टैंडिंग करते हैं और हम मीनिंग को समझते हैं। नंबर 10, द थर्ड स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज एप्लीकेशन। मतलब जो आपने नॉलेज समझी और पढ़ी उसको अप्लाई करेंगे, तो ये कौन सा हो गया ऑप्शन? एप्लीकेशन, सी। जी दोस्तों, नंबर 11, the ability to break down the material into its components, its parts, so that its organizational structure may be understood। जी, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें एनालाइज करना पता है चीज़ों को, तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जी दोस्तों, नंबर 12, द फोर्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, द फोर्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, एनालिसिस। जी, नंबर 13, द फिफ्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, जी दोस्तों, फिफ्थ स्टेप कौन सी है हमारी कॉग्निटिव डोमेन की? फिफ्थ स्टेप है हमारी सिंथेसिस। नंबर डी, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, द फिफ्थ स्टेप, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सिंथेसिस फिफ्थ स्टेप है हमारी। द एबिलिटी टू पुट्स पार्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल, जी दोस्तों, तो ये कौन सी है हमारी? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सिंथेसिस। किसी चीज़ को आपस में मिलाकर कई नई चीज़ बनाने को हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है, मतलब क्रिएटिंग आप कह सकते हो। जी दोस्तों, नंबर 15, द फिफ्थ स्टेप ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज सिंथेसिस। जो हमारी फिफ्थ स्टेप ही वो हमारी सिंथेसिस है। जी दोस्तों, नंबर 16, the ability to judge the value of material like novel, report or poem for a given purpose। जी, किसी चीज़ को जज करना, किसी चीज़ को उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखना, ये हम किस चीज़ में देखते हैं? ये हम कहते हैं इवोल्यूशन में। ये हमारी सिक्स्थ स्टेप है हमारी, द इवोल्यूशन, ठीक है। नंबर जी, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव हायरार्की इज ए, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हाईएस्ट लेवल होती है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, ओके, बेंजामिन ब्लूम। लेकिन उसकी जो रिवाइज्ड एडिशन आई थी उसमें हमारी हाईएस्ट लेवल सिंथेसिस थी, जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
नंबर 19, द डोमेन विच डील्स विथ एटीट्यूड्स लाइक लाइकिंग, डिसलाइकिंग, हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड फीलिंग्स। तो जैसे यहाँ पर फीलिंग्स की बात आ गई, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कौन सा यहाँ पर डोमेन होगा, वो होगा अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर फीलिंग्स की बात आ गई। द अफेक्टिव डोमेन डिवाइडेड बाय क्रेथवोल इन, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है 1964 में। द अफेक्टिव डोमेन हैज़, अफेक्टिव डोमेन में कितने स्टेप है हमारे? 5 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज रिसीविंग। ये रेफर करती है स्टूडेंट की विलिंगनेस को, मतलब जब स्टूडेंट विलिंगली किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना चाहे। 23, स्टूडेंट्स विलिंगनेस टू अटेंड अ पर्टिकुलर फिनोमेनन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्टूडेंट की विलिंगनेस हो तो वो कौन सा होगा? रिसीविंग होगा। ठीक है। नंबर 24, दिस रिफर्स टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कौन सी चीज़ में होती है? रिस्पॉन्डिंग में, जब आप रिस्पॉन्ड करो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हमारी सेकंड स्टेप है अफेक्टिव डोमेन की। नंबर 25, द सेकंड स्टेप इन अफेक्टिव डोमेन इज रिस्पॉन्डिंग। मैंने आपको बताया पहले ही, तो यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। नंबर 26, द थर्ड स्टेप इन इफेक्टिव डोमेन इज, थर्ड स्टेप कौन सी है हमारी? वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यूइंग। नंबर 27, इट इज़ कंसर्न विद द वर्थ और वैल्यू अ स्टूडेंट अटैचेस टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमिनन। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है वैल्यूइंग। द फोर्थ स्टेप इन अफेक्टिव डोमेन इज ऑर्गेनाइजेशन। अब जो उसने नॉलेज गेन की है, अब उसको ऑर्गेनाइज करता है अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस लेवल पर। नंबर 29, ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑर्गेनाइज होगा, मतलब जो जो उसने इन्फॉर्मेशन गेन की है, अब उसको किसी अच्छे से फॉर्म में टुगेदर करके उसको ऑर्गेनाइज करता है। बिल्डिंग इंटरनल कंसिस्टेंट वैल्यू सिस्टम इज, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। 21, द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इन अफेक्टिव डोमेन इज कैरेक्टराइजेशन। द डोमेन इज कंसर्न विथ मोटर स्किल्स। जी, मोटर स्किल्स के हमारे डोमेन कौन सी हैं? तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है साइकोमोटर। जी, साइकोमोटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 सब ग्रुप्स बाय सिम्पसन। जी, साइकोमोटर जो हमारा 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था बाय सिम्पसन के, तो ये कब किया गया था? 1972। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जी, 24, द फर्स्ट स्टेप इन साइकोमोटर इज, जी, साइकोमोटर की सबसे पहली स्टेप कौन सी है हमारी? परसेप्शन। किसी चीज़ को परसीव करना। ये मिसाल के तौर पर अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई बाइक किस तरह चल रही है, आप परसीव करोगे। ठीक है। 35, दिस इज कंसर्न विद द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स टू ऑब्टेन क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटी। जी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा है परसेप्शन। नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है हमारा। जी, नंबर ए परसेप्शन। 36, द सेकंड स्टेप इन साइकोमोटर डोमेन इज, सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है? तो यहाँ पर सेकंड स्टेप हमारा है सेट। 37, दिस रिफर्स टू रेडीनेस टू टेक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शन, सेट। जी, नंबर 38, द थर्ड स्टेप इन साइकोमोटर इज, थर्ड स्टेप हमारा कौन सा है? गाइडेड रिस्पॉन्स। जी, 39, दिस इंक्लूड्स अर्ली स्टेजेस फॉर लर्निंग स्किल्स। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा है? ये गाइडेड रिस्पॉन्स है हमारा, कि भाई हम अर्ली स्टेजेस पर होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। जी, नंबर 14, इमिटेशन ट्रायल एंड एरर्स कंसर्न विथ। जी, ये कौन सा है हमारा? गाइडेड रिस्पॉन्स में आप ट्रायल और एरर थ्योरी होती है हमारी गाइडेड रिस्पॉन्स में। जी, द फोर्थ स्टेप इन साइकोमोटर डोमेन इज, फोर्थ स्टेप हमारी कौन सी है गाइडेड रिस्पॉन्स में? मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, मैकेनिज्म। नंबर 42, मूवमेंट पैटर्न्स और लेस कॉम्प्लेक्स। मैकेनिज्म में हमारी जो मूवमेंट पैटर्न्स होती है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है, वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती,
हम वो आराम से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैकेनिज्म, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नंबर 43, द फिफ्थ स्टेप इन साइकोमोटर डोमेन इज कॉम्प्लेक्स वर्ड रिस्पॉन्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नंबर 44, लर्न रिस्पॉन्सेज आर परफॉर्म्ड स्किलफुली इन कॉम्प्लेक्स वर्ड रिस्पॉन्स, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नंबर 45, परफॉर्मेंस इज मेड विदाउट हेजिटेशन इन, जी तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी, कॉम्प्लेक्स वर्ड स्मार्ट। नंबर डी में हम जो है ना, बगैर किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, बगैर किसी हेजिटेशन के हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं जी। नंबर 46, द सिक्स्थ स्टेज इन द साइकोमोटर इज, जी सिक्स्थ स्टेज हमारी साइकोमोटर में कौन सी है? एडाप्टेशन। अब हम अच्छे तरीके से जो रूल्स और रेगुलेशन सीखे हैं हम उसको अडॉप्ट करते हैं किसी चीज़ को। नंबर 47, स्किल्स आर सो हाईली डेवलप्ड दैट एन इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट, जी तो ये हम अडॉप्टेशन में करेक्ट है यहाँ पर। द सेवेंथ एंड द लास्ट स्टेप इन साइकोमोटर डोमेन इज ऑर्गेनाइजेशन, जी। नंबर 49, द क्रिएटिंग ऑफ न्यू मूवमेंट पैटर्न्स टू फेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑर्गेनाइजेशन, जी। क्रिएटिंग अ म्यूजिकल कंपोजिशन, ये कौन सी डोमेन में आता है? ये हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज करते हो न्यू स्टेप, जी। द क्रिएटिंग ऑफ अ न्यू मूवमेंट पैटर्न्स टू फेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सोलो स्टैंड फॉर, जी इस सवाल में एब्रीविएशन पूछ रहा है कि भाई सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये मोस्टली रिपीट होता है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है जी। सोलो टेक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग, सोलो टेक्सोनॉमी वो किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? वो कराई थी बिग्स ने। ठीक है, एक होती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, वो बेंजामिन ब्लूम ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और दूसरी है सोलो टेक्सोनॉमी, वो किसने कराई थी इंट्रोड्यूस? वो बिग्स ने करवाई थी। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज पिक्ड अप और अंडरस्टूड सीरियसली इन अ सोलो इज कॉल्ड, जी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अनस्ट्रक्चरल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है अनस्ट्रक्चरल, ए, जी। 55, टू आर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ टास्क आर पिक्ड अप और अंडरस्टूड सीरियली, तो यहाँ पर कौन सा है? मल्टी स्ट्रक्चरल। ठीक है, मल्टी स्ट्रक्चरल। नंबर 56, टू आर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ टास्क आर इंटीग्रेटेड सो दैट द होल हैज़ अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, तो ये कौन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है? रिलेशनल, ये रिलेशनल में आती है, जी। नंबर 57, द कोहेरेंट होल इज जनरलाइज्ड टू अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पर कौन सी है? एक्सटेंड रिस्पॉन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जी। साइकोमोटर डोमेन्स डील्स विथ, जी साइकोमोटर कौन सी डोमेन में डील करती है? प्रैक्टिकल स्किल्स में डील करती है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक की एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच।